फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बहादुरपुरा डी दुर्गा प्रसाद की निगरानी में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत बहादुरपुरा एक्स रोड पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। नाइट ड्यूटी ऑफिसर बहादुरपुरा मोहम्मद अमजद शरीफ और बहादुरपुरा पुलिस की मौजूदगी में ये काम किया गया। ऑक्टोपस के दस्तों ने नामपल्ली कोर्ट का घेराव किया और दहशतगर्दों का शिकार पर होने पर चौकसी पर मॉक ड्रिल किया गया। पंजाब में कोर्ट बम धमाके के तनाजुर में मॉक ड्रिल किया गया है। ऑक्टोपस दिफाई कुव्वतों में से एक है जो अदालत में छुपे दहशतगर्दों को मॉक ड्रिल के एक हिस्से के तौर पर नाकाम बनाता है। दहशतगर्दों की अदालत में दाखिल होने या बम नस्ब करने की सूरत में ऑक्टोपस फोर्सेस ने चौकसी पर फर्जी मशकें की हैं। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर डीके अरुणा ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनको अलॉट की गई मकानात से महरूम कर रही। यहाँ मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गदवाल टाउन में 2012 में गरीबों की रिहाइश की स्कीम के लिए तकरीबन 78 एकड़ अराजी हासिल की गई थी। मैंने 2012 में वजीर रहते हुए तब पट्टों की तकसीम की थी। अब हुकूमत जिसे घर बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए थी, नर्सिंग कॉलेज की तामीर के नाम पर जगहों पर कब्जा कर रही। हुकूमत जिसने उनके लिए मुख्तस जमीन में मकानात तामीर करने थे, अपने वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। उनका दावा है कि नर्सिंग कॉलेज की तामीर के लिए जमीन की जरूरत है। अरुणा ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने समाजी बहबूद के महकमे के अफसरान पर गरीबों से जमीन हथियाने के लिए कोई एतराज नहीं, सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दबाव बढ़ाया। उसने गरीबों के खिलाफ जबरदस्ती के लिए पुलिस की गलती पाई, जिन्होंने हुकूमत की तरफ से तकसीम की गई जमीन न छीनने के मामले को उजागर करने के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज किया। साबिक वज़ीर ने गरीब, कमजोर और पसमानदा तबकों के मुफाद के खिलाफ बरसरे इख्तिदार पार्टी लाइन और हुकूमत के खिलाफ उंगली उठाने पर जिला इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। अरुणा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए गरीबों में तकसीम की गई जमीन पर कब्जा न करें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सीनियर आईपीएस ओहदेदार सीवी आनंद ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क में तेजी के साथ तरक्की करने वाला शहर है। तेलंगाना में काफी तेज रफ्तार मौशी तरक्की हो रही। माशी तरक्की के साथ लॉ एंड ऑर्डर और अमन की भी जरूरत है। इस कोशिश में पुलिस का अहम रोल है। उनके लिए इस बड़े शहर के कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी कबूल करना फख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा है कि शहर में साइबर जुराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम वो करेंगे। आज हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस चार्ज लेने के संदर्भ में मैं राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव साहब को मेरे ग्रीटिंग्स और थैंक यू बोल रहा हूँ। इस अवसर पर आप सभी को पता है कि हैदराबाद शहर काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है
और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर, पीस की बहुत ज़रूरत होती है और इस प्रयास में पुलिस का रोल हो जाता है। 2014 जब तेलंगाना राष्ट्र बना था, उस अवसर पर भी सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी उन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया था और फर्स्ट प्रायोरिटी जैसा उन्होंने कहा था। उसी तरीके से आज हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र में भी उस पर फोकस है और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए रखे हैं। उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस रहेगा। सभी ऑफिसर्स उस पर नज़र 24 घंटे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्राइम्स भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, हर तरीके के क्राइम्स। ये बीच साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है। हर तरीके का साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या चीटिंग हो या जो भी हो, तो उस पर निगाह लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है वो भी सीक्रेट डार्क नेट द्वारा भी कर रहे हैं लोग, उस पर भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, उसके द्वारा हम उस पर भी निगाह लगाने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना भी एक प्रायोरिटी होगा। रूटीन क्राइम्स पर निगाह होगा और वुमेन सेफ्टी भी है, जो प्रायोरिटी रहा है गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का, उस पर और भी अच्छे तरीके से हम और स्टेप्स लेंगे। आप सबका मैं सीपी ड्यूटीज़ करने में आपकी मदद मैं चाहता हूँ। थैंक यू। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तहकीक के लिए मुकर्ररा वक्त को मुकम्मल करने वाले तमाम स्कॉलर्स के लिए 31 जनवरी 2022 तक डॉक्टरेट मुकाले जमा करने की आखिरी तारीख में 1 महीने की तोसी करने का फैसला किया। यह फैसला सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में किया गया। कमेटी ने इन वबाई हालात को फैक्टर किया जिसने इल्मी और तहकीकी सरगर्मियों और स्कॉलर्स की नुमाइंदगी में खलल डाला। यूनिवर्सिटी के रिलीज में कहा गया है कि 31 जनवरी के बाद मजीद तोसी नहीं दी जाएगी और दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा। रचाकुंडा साइबर क्राइम स्टाफ ने 3 नेपाली शहरियों को गिरफ्तार किया है जो 86 लाख रुपए की सरमायाकारी की धोखाधड़ी में मुलविस थे और उनके कब्जे से तकरीबन 1 लाख रुपए कैश और 53 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए। जिन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त गोपाल शेरपा वल्द नीमा शेरपा 24 साल साकिन मतिगारा चेक पोस्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल और जोरपति नेपाल के तौर पर की गई है। इसके अलावा सुशील गुरुंग वल्द अर्जुन गुरुंग 29 साल साकिन मतिगारा चेकपोस्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल जो कि नेपाल का नेशनैलिटी बताया गया है। इसके अलावा नीमा तमांग उर्फ अमृता तमांग वल्द सुरजा तमांग 24 साल साकिन मतिगारा चेकपोस्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल नेशनैलिटी दोलाखा काठमांडू नेपाल बताया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 53 मोबाइल फोन्स 215 सिम कार्ड्स 1 लाख रुपए नकद रकम और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ओरिजिनल पासपोर्ट और 8 बैंक चेकबुक्स 12 एटीएम कार्ड्स जो कि डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के बताए गए हैं उन्हें बरामद कर लिया। సిలిగుడి వెస్ట్ బెంగాల్లో 3 నవంబర్ రోజు మనము ముగ్గురు నిందితులు ఈ కేసులో నూర్ ఆలం, ఎక్రమ్ హుసేన్ అండ్ ఎండి ఇజ్రుల్ అని ఆ ముగ్గురిని అప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। తర్వాత
వాళ్ళ కన్ఫెషన్లో వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు. ఈ అంతా ఈ ర్యాకెట్కి ప్రధాన నిందితులు ఒక దిగు మండల్ అని ఆయన ఈ నడిపిస్తారు. ఆయనకి బేస్ సిలిగుడి ఉంది, మాత్రం ఆయన అప్పుడప్పుడు నేపాల్ వెళ్తారు. అండ్ నేపాల్ నుంచి ఆయనకు డైరెక్ట్ చైనాకి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 405 ताज़ा केसों के साथ कर्नाटक में कोविड-19 की तादाद 30,03,969 तक पहुंच गई है, जबकि 4 अमवात से मजमूई अमवात 38,305 हो गई हैं। महकमे सेहत ने ये बात बताई। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि 267 अफराद को डिस्चार्ज किया गया, जिससे सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 29,58,384 हो गई। एक्टिव केसेस 7,251 रहे। बेंगलुरु अर्बन कोविड केसेस का सबसे बड़ा हिस्सेदार रहा, क्योंकि शहर में 254 इन्फेक्शन और 2 अमवात हुई। दीगर अजला में भी ताज़ा केसेस सामने आए, जिनमें उत्तराखंड में 32, दक्षिणिया कन्नड़ में 20, कोलार में 18, तुमकुरु में 16, मैसूरू और उडुपी में 13 शामिल हैं और कोडागू में 12। बेंगलुरु के अलावा मैसूर और बेलगावी में एक मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। इस दिन के लिए मुस्बित की शरह 0.35% और केसेस की मौत की शरह 0.98% रही। रियासत में कुल 1,14,559 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 93,102 RT-PCR टेस्ट शामिल हैं, जिससे अब तक जांचे गए नमूनों की मजमूई तादाद 5.58 करोड़ हो गई है। 2,19,340 टीके लगाने के साथ रियासत में कोविड-19 के खिलाफ कुल टीके लगवाने की तादाद 8,43,00,000 तक पहुंच गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।